हेलो बच्चों, आज आप सीखोगे अंतःविभाजन बिंदु का निर्देशांक सेक्शन फार्मूला। अंतःविभाजन में जैसे ये कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उसे दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो उस पॉइंट का क्या निर्देशांक होगा उसे आपको ज्ञात करना है। जैसे दो पॉइंट सपोज करो कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ए बी को आपने ज्वाइन कर दिया है। ए का निर्देशांक x1 y1 और बी का x2 y2 है। मान लीजिए कि इस लाइन पर एक पॉइंट P है, तो P इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये P और PB। तो इस P पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा? मान लीजिए x y, और मान लीजिए कि A से लेकर के P तक m1 और PB m2। मीन्स एक पॉइंट P x y, दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। तो इस P का क्या निर्देशांक होगा, हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। फार्मूला कैसे आता है आप लोग सीखो इसे, ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। हालांकि 10th में यह नहीं सीखने की आवश्यकता है कि फार्मूला कैसे आता है, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप लोग आगे आसानी से फार्मूला डिराइव कर सकोगे। इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे फार्मूला ज्ञात करने का ढंग सीखो। 11th में जाओगे तो डायरेक्ट फार्मूला डेरिवेशन आ जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि फार्मूला कैसे डिराइव होता है। फिर जो है बच्चे आतंकित होते हैं, डरते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है। इसलिए पहले ही छोटे छोटे फार्मूले जो आसानी से डिराइव किया जा सकता है उन्हें सीख लो। तो निर्देशांक ज्यामिति में बड़े आसानी से फार्मूला डेरिवेशन के कुछ स्टेप्स हैं, तो आप सीखे रहोगे, काम आएगा आगे। तो पहले हम लोग इसे डिराइव कर लेते हैं। तो क्या किया जाए? एक्सिस खींच लिया जाए। ये मूल बिंदु है 0 0, और ये x और ये y। अब आप क्या करोगे? A पॉइंट से इस पे लंब खींच दोगे, P से भी खींच दोगे और B से खींच दोगे। लंब खींचिए x अक्ष पे, P से भी खींच दिया और B से भी खींच दिया। ये खींच दिया गया। इसको खींचने से आपको ये दूरियां ज्ञात करी जा सकती हैं आसानी से। मूल बिंदु से कितना दूर है आप ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार यह जो A है, A से इस पे लंब खींच दीजिए और P से भी खींच दीजिए इस पर। इस P को बाहर लिख लेते हैं, ये पॉइंट है P, जिसमें दो त्रिभुज तैयार हो गया। देखिए, एक त्रिभुज ये और दूसरा जी। पहले इनका नाम लिख लिया जाए, तो L M N और यहाँ पे लिख दीजिए P और यहाँ लिख दीजिए Q। सबके नाम हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है? सिमिलर है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, एक जैसे हैं, समरूप। समरूप मतलब इंग्लिश में इसको हम सिमिलर कहते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं, मान लीजिए कि एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक। इसका नाम ABC ले लिया, इसका नाम ले लिया PQR। तो छोटे त्रिभुज का लंब AB बटा बड़े त्रिभुज का लंब PQ बराबर इसके आधार BC बटे उसका आधार QR इक्वल टू AC अपान PR।
ये एक रिलेशन है, मीन्स समरूप त्रिभुजों के सिमिलर ट्रायंगल्स के जो संगत भुजाएं हैं समानुपाती हैं, समान अनुपाती। इसका ये इस भुजा बट्टा ये भुजा बराबर इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना, इसे हम समानुपाती कहते हैं। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग यहाँ पे करना है। तो इस त्रिभुज का यह हिस्सा कितना होगा, यह कितना होगा, ये कितना होगा, ये और ये पहले निकाल लिया जाए। तो क्या किया जाए, आप ए क्यू त्रिभुज पी क्यू ए, त्रिभुज पी क्यू ए व त्रिभुज बी पी पी, सॉरी ये पी न लिख करके कुछ और नाम दीजिए, पी यहाँ पे ऑलरेडी है, एम एन क्यू आर रख दीजिए। तो वो बी आर पी समरूप हैं। अब समरूप हैं तो उसकी क्राइटेरिया लागू की जाएगी। वो इनके मान लिख लीजिए आप, ए क्यू इक्वल टू एल एम इक्वल टू कितना, ए क्यू की वैल्यू, या एल एम ना लिख करके सीधे सीधे, क्योंकि हमें ए क्यू लिखना है, एल एम से कन्फ्यूजन होगा, सिंपली आप लिखिए ए क्यू। ए क्यू कितना है, ए क्यू है ओ एम माइनस ओ एल के बराबर, ओ एम माइनस ओ एल के बराबर, यानी कि ओ से लेके एम तक, एम वाला पॉइंट कौन सा है, पी है। तो यह ओ एम एक्स अक्ष पे है ना, तो एक्स अक्ष पे यह हुआ एक्स माइनस ओ एल, ओ से लेके एल तक, एक्स निर्देशांक क्या है इस पॉइंट का, x1, एक्स माइनस x1 ए क्यू आया। वैसे ही दूसरे का ए क्यू, सारी भुजाएं एक पहले निकाल लिया जाए त्रिभुज का, पी क्यू क्या होगा, वाई एक्सिस पे, तो पी से लेके क्यू टोटल में से इतना घटा दिया जाए तो पी एम वाई है। तो मीन्स लिख लीजिए नाम इसका, पी एम माइनस क्यू एम, यानी कि पी एम यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई निर्देशांक है ना, वाई माइनस क्यू एम ये है, यहाँ से आएगा y1। कोई डाउट किसी को? नो डाउट। तो ए क्यू पी क्यू और ए पी ऑलरेडी मालूम आपको है m1, क्योंकि m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो ए पी है m1। ठीक है। वैसे ही दूसरे त्रिभुज का पी आर कितना होगा, अब डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। पी आर कितना है, इतने में से इतना हिस्सा कम कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। तो टोटल कितना है, इस पॉइंट से आ जाएगा एक्स अक्ष पे x2 माइनस इतना ज्ञात करना है आपको, x2 माइनस x, पी आर आ गया। फिर बी आर बोलिए, बी आर टोटल में से इतना घटा दिया जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक y निर्देशांक है, y2 माइनस ये हिस्सा इस पॉइंट से आ जाएगा y निर्देशांक y, बी आर और बीपी ये m2। अब वही क्राइटेरिया, चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसे हम बंद कर देते हैं। त्रिभुजों के समरूपता के नियम से, फ्रॉम सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों
के समरूपता के नियम से क्या होगा? छोटा त्रिभुज का आधार ए क्यू बटा बड़ा त्रिभुज का आधार पी आर बराबर छोटे त्रिभुज का लंब पी क्यू बटा बड़े त्रिभुज का लंब बी आर बराबर छोटे त्रिभुज का कर्ण ए पी बटा बड़े त्रिभुज का कर्ण बी पी। ठीक है, अब इससे उसको ले लीजिए एक बार, या पहले सबके नाप रख दीजिए। ए क्यू एक्स माइनस एक्स वन बटा पी आर देखिए एक्स टू माइनस एक्स बराबर पी क्यू मीन्स वाई माइनस वाई वन अपान बी आर वाई टू माइनस वाई बराबर ए पी एम वन अपान एम टू। अब देखिए एक्स वाले को उसके बराबर पहले रख दीजिए, एक्स निर्देशांक मालूम हो जाएगा, और फिर इस y वाले को उसके बराबर रख देंगे, क्योंकि आपस में सभी बराबर हैं, तो यह उसके बराबर करेंगे तो x आ जाएगा। इसलिए x माइनस एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स बराबर m1 बटा m2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा हुआ तो m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। अब जो x वाले पद हैं उनको एक तरफ कर दीजिए और x1 वाले एक तरफ कर दीजिए, छांट दीजिए। तो क्या लिखा जाए? m1 x2 x वाला, ये x वाला एक तरफ उधर भेज दीजिए इसको, ये m2 x प्लस m1 x, और उसको इधर ले जा दीजिए m1 x2 प्लस m2 x1। यहाँ पर देखिए x कॉमन है तो m2 प्लस m1, या क्रम से रखना चाहें तो m1 प्लस m2 रख लीजिए बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। इसलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। बॉक्स में बंद कर दीजिए इन साहब को। x m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी तरीके से यदि हम इससे रिलेट कराएंगे, इसको लिख दिया जाए इसी प्रकार, हम हल कर सकते हैं इसी प्रकार। इसी तरीके से हल किया गया है। अब पूरी कहानी लिखने की नहीं ज़रूरत है, हम क्या लिख दें? y इक्वल टू m1 y2 है ना, y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब तो ज्ञान जानता है कि बच्चे को आता है ये सब कैलकुलेशन, x के लिए हल कर दिया तो y वाला भी हल कर देगा है। तो यह रहा विभाजन बिंदु का निर्देशांक। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया जाए कि 2 पॉइंट है ए और बी, या कुछ भी नाम कि 2 पॉइंट उनका नाम रखा रहेगा, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट है, उसका निर्देशांक ये है, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा? या दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, उस पर एक पॉइंट है, उसका निर्देशांक बताइए, वो इतने अनुपात में विभाजित करता है। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो विभाजन बिंदु पर एक प्रश्न हमने लिखा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6, 3 व -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को
3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। मीन्स 2 पॉइंट हो गए ए और बी। कैसे आप इसे हल करोगे? 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। ए का निर्देशांक मान लिया क्या है, 6, 3 है, और बी का निर्देशांक -4, 5। अनुपात देखिए 3:2 है, अंतर विभाजित करता है। तो मान लिया विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या है, XY। कोई पॉइंट हो गया P, इसका निर्देशांक आपने कह दिया XY। अनुपात क्या है, 3:2। तो 3:2, x = m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। फार्मूले में m1 की वैल्यू है 3 गुणा x2, ये नाम इनका भी रख लीजिए, x1 y1 और यह x2 y2। अब देख करके सभी लिखते चले जाइए। m1 x2 मीन्स -4 प्लस m2 मीन्स 2 इंटू x1 6 अपान m1 + m2 3 + 2। तो कैलकुलेट कर दीजिए इसको, -12 + 12 अपान 5 मीन्स ये हुआ 0। और y = फिर फार्मूला लिख लीजिए, बार बार लिखिए फार्मूला, m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। तो m1 मीन्स 3 इंटू y2 5 प्लस m2 मीन्स 2 इंटू y1 3 अपान 3 + 2। तो 15 धन 6 बटा 5 21/5। तो निर्देशांक क्या आया, निर्देशांक आया x की वैल्यू पहले 0 और y की वैल्यू 21/5। ये इसका आंसर है।